देना। तब मारीच हृदय अनुमाना न बही विरोध नहीं कल्याण। मारीच ने कहा देखो इन 9 व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना है। वो 9 व्यक्ति कौन है? शस्त्री, जो जिसके पास में शस्त्र हो, बंदूक हो, तलवार हो, और आप उसका विरोध करेंगे तुरंत आपका मस्तक काट देगा। शस्त्री, मर्मी, जो आपके भेद को जानता हो उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए, वो भेद खोल देगा। प्रभु, जो समर्थ हो, और सठ, जो मूर्ख हो, मूर्ख का विरोध करेंगे वो तो मानेगा नहीं। धनी, और जो धनवान हो, और वैद्य, वैद्य माने जो डॉक्टर हो, आपके बगल में डॉक्टर है और आप उससे विरोध करेंगे तो समय पर वही आपको साथ देगा। यदि आप उससे लड़ेंगे वो समय पर साथ नहीं देगा, और यहां से आप हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल मथुरा जाते जाते रास्ता में मर जाएंगे। कम से कम उसी समय वो तो साथ देगा, ऐसा सुई दे करके आपको तो मथुरा तक सुरक्षित भेज सकता। और इसीलिए वैद्य का विरोध करना नहीं चाहिए। बंदी, बंदी माने पत्रिकार, जो पत्रिकार भी हो उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए। उसका विरोध करेंगे तो आपके विरोध में वो लिखेंगे। कवि, जो कविता लिखता है उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए, वो आपके विरोध में अपना लिखन ही चलाएगा। भानस, भानस माने रोसैया, रोसैया का भी विरोध करना नहीं चाहिए। ध्यान देना। श्री मारीच मन में सोचा यदि नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा, और यदि जाऊंगा तो राम मारेंगे। यदि जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। तो रावण के हाथ में मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और राम के हाथ में मरूंगा तो वैकुंठ ही जाऊंगा। अब मारीच निर्णय किया अब तो मरना है ही है, चलो राम के हाथ में मरेंगे। तो मारीच ने क्या किया, निकल पड़ा। रावण और मारीच पुष्पक विमान में आए, पंचवटी में पहुंचे, और उस समय श्री मारीच एक सोने की हिरण का रूप बना करके वो पंचवटी के चारों तरफ घूमने लगा। तो माता सीता राम जी को बोली है, नाथ देखो ये हिरण कितना सुंदर है, इसको पकड़ करके लाओ और हम इसको लेकर के अयोध्या जाएंगे, गुरु वशिष्ठ जी को देंगे। तो श्री भगवान राम लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। भैया लक्ष्मण, मैं
इस हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूं और आप सीता का सुरक्षा करना, बुद्धि से विवेक से आप सीता का सुरक्षा करना। श्री इतना कहकर कि राम जी वो हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा किए और हिरण बहुत दूर चला गया। जाते समय राम जी को लक्ष्मण जी भी बोले, भैया आज तक तो हमें कभी सोने की हिरण के बारे में सुना भी नहीं है, मालूम पड़ता है कोई माया भी राक्षस है। राम जी लक्ष्मण को बोले जो भी हो मैं जा रहा हूं। राम जी चले गए। इधर श्री बहुत दूर चले गए। भगवान राम जब बाण चलाए, बाण उसकी छाती में लगा और उसी हिरण से मारीच प्रकट हुआ। जैसे मारीच प्रकट हुआ वो चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, इस प्रकार चिल्लाया। और इधर माता सीता के कान में यह आवाज सुनाई दिया। तो माता जानकी लक्ष्मण को बोली, भैया लक्ष्मण मालूम पड़ता है ये कोई मायावी राक्षस है, आपके भाई के ऊपर संकट है, आप जाओ अपने भाई का सुरक्षा करो। तो लक्ष्मण जी बोले, माता इसी घोर जंगल में मैं आपको छोड़कर के जा नहीं सकता। ये संसार में किसी का ताकत नहीं है जो मेरे भाई को मार सके। माता जानकी बोली, लक्ष्मण आप हमारी सेवा करने के लिए नहीं आए, आप भरत से सलाह करके आए हैं। आपकी इच्छा है अपनी भाई को मरवा करके आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। इसी कारण आप मेरा बात नहीं मान रहे हैं, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, श्री लक्ष्मण जी को माता सीता बहुत कठोर वचन बोला। जो लक्ष्मण आज तक माता सीता के मुख नहीं देखे, सीता जी के मुख जो कभी नहीं देखा, चरण को केवल दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, और आज उसी लक्ष्मण को माता जानकी कह रही जो आप अपनी भैया को मरवा करके मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, मरमा बचन जब सीता बोला, बचन जब सीता बोला, मरमा बचन जब सीता बोला, बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जब माता जानकी इस प्रकार कठोर वचन बोलने लगी तो लक्ष्मण जी घबरा गए, माता सीता के चरण में प्रणाम किए और अपनी बाण को निकाले, पृथ्वी को, सूर्य को, अग्नि को, वन देवी देवताओं को ओ साक्षी दिए, हे वन देवी देवताओं, मैं घोर जंगल में देवी सीता को छोड़ करके जा रहा हूं, इससे मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा बनाए, बोले माता मैं ये रेखा खींच करके जा रहा हूं, यदि इसी रेखा के भीतर में आप रहेंगे आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। इतना कह करके लक्ष्मण जी चले गए। इधर रावण एक सन्यासी साधु का रूप बना करके भिक्षाम देहि भवति भवति भिक्षाम देहि, तो माता सीता बोली हे साधु थोड़ा ठहरो, मेरे पति देवर नहीं है, वो आने के बाद में मैं आपको भिक्षा दूंगी। रावण साधु वेश में कहा देखो हमारे पास में इतना समय नहीं है ठहरने के लिए, या तो आप मना कर दो हम चले जाएंगे। और सीता माता मन में सोची मना कैसे कर दूं, दरवाजा से आया हुआ भिखारी को कभी भी मना करना नहीं चाहिए, वो भी साधु आया है। माता सीता मना नहीं किया। तो माता जानकी कुटिया के भीतर में गई भिक्षा लेने के लिए। तो रावण सोचा जो कुटिया के भीतर में घुस करके मैं सीता का हरण कर लूं, परंतु जैसे रावण कुटिया के भीतर में घुसने के प्रयत्न किया वो पछाड़ खा करके गिर गया। रावण सोचा अरे यहां कोई अदृश्य दीवार है जो मुझे भीतर में जाने नहीं दे रहा है। रावण भी महान तांत्रिक है। रावण तंत्र विद्या के द्वारा लक्ष्मण की रेखा को काटने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो काट नहीं पाया। अंत में रावण क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बुद्धि बल का प्रयोग किया। 5 प्रकार के बल होते हैं। बाहुबल उससे बड़ा है, कुटुंब बल उससे बड़ा है, धन बल उससे बड़ा है, मंत्र बल उससे बड़ा है, बुद्धि बल। तो रावण बुद्धि बल का प्रयोग किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नमः शिवाय जाप करने लगा। माता जानकी भिक्षा लेकर के लक्ष्मण रेखा के भीतर में खड़ी होकर के बोली हे साधु, ये सन्यासी, ये भिक्षा ले लीजिए। रावण का देखो हम किसके दरवाजा के भीतर में नहीं जाते हैं, आप यहां आओ और हमारी झोली में भिक्षा दो। माता जानकी ने कहा देखो मेरे देवर यहां एक रेखा बनाए हैं जिसको बोलते लक्ष्मण रेखा, मैं इस रेखा से बाहर जा नहीं सकती, आप यहां पर आओ और ले जाओ। रावण कहा देखो मैं कितना
दूर से इसी घोर जंगल में भिक्षा लेने के लिए आया हूं, कई 100 किलोमीटर से आया हूं और आप ये थोड़ा सा दूर आ नहीं सकती और अपना को कहती है मैं पतिव्रता हूं, सती हूं, थोड़ा सा दूर आकर के भिक्षा दे नहीं सकती, मैं इतना दूर से आया हूं। अब माता सीता असमंजस में पड़ गई, अब मैं क्या करूं। माता सीता मन में विचार की समाज क्या कहेगा। जो सीता के दरवाजा से एक साधु सन्यासी वापस चला गया था। माता सीता मन में विचार की मैं लक्ष्मण के रेखा को उल्लंघन कर सकती हूं, परंतु साधु सन्यासी को मैं वापस भेज नहीं सकती हूं। तो माता जानकी ने क्या कि लक्ष्मण के रेखा को उल्लंघन करके रावण के पास आ गई। रावण साधु वेश में भिक्षा दिया तो रावण ने क्या किया, भिक्षा तो लिया और सीता के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा देवी आप इतना सुंदरी हैं, इसी जंगल में कैसे रहती है। आप तो किसी महल में रहने लायक है, जंगल में आप कैसे रहती है। माता जानकी ने कहा दुष्ट, आप साधु होकर के इस प्रकार बोलना नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। तब रावण निज रूप देखावा। पहले रावण तो साधु रूप में था और विशाल रूप बना लिया, उसका 10 मस्तक है और 20 हाथ है। तो माता जानकी देख करके घबरा गई, परंतु रावण सीता का हाथ पकड़ रखा है। माता सीता बहुत प्रयत्न किया छुड़ाने के लिए। सीता के मन में सोच रहा मैं कैसे छुड़ा करके मैं लक्ष्मण रेखा के भीतर में चला जाऊं तो मैं सुरक्षित बच जाऊंगी, परंतु रावण का जो 20 हाथ उसे छुड़ाना ये तो साधारण बात नहीं है। तो रावण सुनत बचन 10 शीस रिसाना। रावण सीता को पकड़ लिया और उस समय रावण ने क्या किया, मन मोह चरण बंदी सुख माना। उस समय रावण सीता माता का चरण का बंधन किया। हरण करते समय सीता माता के चरण का बंधन क्या है, यहां तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। मन महु चरण बंदी सुख माना। सीता के चरण का बंधन करके और सीता को पकड़ करके पुष्पक विमान में बैठाया और पुष्पक विमान को आकाश में उड़ाया। इधर माता जानकी आकाश में चिल्लाती हुई जा रही, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, हा नाथ बचाओ बचाओ, कौन है मेरा रक्षा करो। और रावण आकाश मार्ग में तेजी से पुष्पक विमान को लेकर के जा रहा। माता सीता के अश्रु बिंदु आंसू टप टप होकर के जमीन पर गिर रहा है। आकाश मार्ग से सीता के अश्रु बिंदु वो जमीन पर पृथ्वी पर गिर रहा है। तो जंगल के जितना बाघ है, सिंह है, हिरण है, हाथी है, वो भी आकाश की ओर देख रहे हैं। जो कोई स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही। अब सिंह
और बाघ ये तो आकाश में उड़ नहीं सकते। तो सिंह और बाघ वो भी सीता को पंचवटी में देखे हैं कि वहीं वो सब रहते थे। तो वो सिंह और बाघ जो पुष्पक विमान की जो छाया, उसका जो छाया जमीन पर पड़ता था, वो छाया को अनुसंधान करते हुए सिंह और बाघ वो जमीन पर भाग रहे हैं। माता जानकी आकाश में रोती हुई जा रही। हा जग एक वीर रघुराया, 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 केहि अपराध विसारे हूँ दाया, 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 लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हे रोषा, सो फल पाए कीन्हे रोषा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर रावण माता सीता को आकाश मार्ग में लेकर के जा रहा है और पुष्पक विमान की छाया जमीन पर भाग रहा है और पंचवटी के जितना सब हाथी बाघ सिंह वो छाया को पकड़ करके वो जमीन पर भाग रहे माता सीता को बचाने के लिए। तो उस समय पक्षीराज जटायु नहीं थे। यदि जटायु वहां पर होते तो सीता का हरण नहीं होता। तो जटायु उस समय भोजन करने के लिए बहुत दूर चले गए थे। तो आकाश मार्ग में पक्षीराज जटायु आ रहे हैं। सीता के बिलाप सुनी भारी, माता सीता आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही। तो गीधराज सुनी आरत बानी। जटायु सीता के आवाज से पकड़ लिए, ये राम की पत्नी सीता है।
मेरे बेटी है। तो जटायु ने कहा सीते पुत्री, सीते पुत्री करसी जनित्रासा करिहूं जातु धान कर नासा। जटायु ने कहा बेटी सीते रो मत, मैं आ रहा हूं। तो जटायु बहुत तेजी से भागे, रावण को बोले रावण रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जाने मोही। रे दुष्ट रावण, रोक नहीं रहा है क्यों? अंत में आकाश मार्ग में रावण और जटायु रावण को बहुत रोका। रावण रोको रोको, क्या कारण है, क्यों ले रहे, बताओ तो सही, दूसरी स्त्री को क्यों हरण कर रहे हैं, यही पर उतार दो, इसमें आपका हित है, आप ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, दूसरी का स्त्री का हरण करना नहीं चाहिए। बहुत समझाया परंतु रावण मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो तेजी से भगा रहा है। अंतिम में जटायु और रावण दोनों में भयंकर युद्ध हुआ आकाश में। तो रावण पुष्पक विमान को जमीन पर उतार दिया, आकाश में चल रहा था, अब विमान को जमीन पर उतारा। तो रावण को जटायु गिद्ध पक्षी है, वो रावण को बेहोश कर दिया। जब रावण बेहोश हो गया तो जटायु ने क्या किया, सीता को पुष्पक विमान से उठा करके एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। परंतु रावण तो साधारण व्यक्ति नहीं है। जब रावण होश में आया फिर जटायु के साथ युद्ध किया। पहले आकाश में युद्ध हुआ, अब जमीन पर युद्ध चल रहा है। और युद्ध के बीच में रावण क्या किया, अपनी चंद्रास्त्र तलवार उठाया और जटायु का एक पंख काट दिया। फिर भी जटायु एक पंख में उड़ते हुए रावण के ऊपर हमला किए। रावण क्या किया, जटायु का दोनों पंख काटा। जो दोनों पंख कट गया, जटायु गिर गए। माता सीता देख रही पेड़ के नीचे, जो रावण मेरे पिता जटायु का दोनों पंख काट चुका है। अब रावण जटायु का मस्तक, उसके गला काटने के लिए जा रहा है। इतने में माता सीता सहन कर नहीं पाई, वो दौड़ करके आ गए और वो जटायु को पकड़ करके, माता जानकी जटायु के गला पकड़ करके वो चिपट गई, लिपट गए। और रावण को कहा, रावण पहले मेरे मस्तक तुझे काटना पड़ेगा। अब रावण का आसक्ति सीता के ऊपर है, कुछ माता जानकी पकड़ रखा है। तो रावण बहुत प्रयत्न किया सीता के हाथ को छुड़ाने के लिए, और माता जानकी जटायु के गला को पकड़ रखा है। जब छुड़ा नहीं पाया तो रावण ने क्या किया, जग्राह केशेषु, उस सीता के केस को पकड़ा। रावण सीता के केस को पकड़ करके ऐसे घसटने लगा। देखो ध्यान देना, जटायु के गला को माता सीता पकड़ रखा है और सीता के केस को रावण पकड़ रखा है। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं, जग्राह केशेषु, सीता के केस को पकड़ करके घसीटते हुए ले रहा है। उस समय
जटायु को बड़ा दुख हुआ। जटायु ने कहा, रावण, आप सीता के केस पकड़ करके घसीट तुझे ले रहे। अंत में सीता का हाथ छूट गया तो रावण सीता को उठा करके पुष्पक विमान में बैठाया और खूब तेजी से विमान को भगाते हुए ले गया। और इधर श्री भगवान राम लक्ष्मण के साथ जब पंचवटी में पहुंचे, सीता कुटिया में नहीं है तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो देवी सीता गोदावरी नदी के किनारे में गई होगी। लक्ष्मण जी गोदावरी नदी के किनारे में गए, माता सीता को नहीं देखे। अंतिम में राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण मालूम पड़ता है सीता को इसी घोर जंगल में कोई खा गया है। तो उस समय जंगल के सिंह बाघ जो राम जी के अगल बगल में रहते थे, वो राम जी के चरणों को चाटते हुए वो दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे। राम जी उन सिंह को, उन बाघों को, हाथियों को संबोधन करके कह रहे हैं, हे बाघ, हे सिंह, हे हाथी, आप इस पंचवटी में हमारा मित्र है। आप सीता के अगल बगल में रहते थे, आपको तो मालूम होगा सीता कहाँ है। श्री राम जी उसी पेड़ के ऊपर जितना पक्षी बैठे थे, कौवा, कोयल, मयूर, उनको भी पूछे, हे पक्षियों, आप यहाँ कई महीना से हमारा मित्र है, इसी जंगल में आप ही हमारी सच्चा मित्र हैं। आप हमारी अगल बगल में रहते थे, आपको तो मालूम होगा जी सीता कहाँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, हे खग, खग माने पक्षी, खग शब्द का अर्थ पक्षी। हे खग, मृग है, मृग माने पशु। हे खग मृग है, मधुकर श्रेणी। 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 मधुकर, मधुकर शब्द का अर्थ है मधुमक्खी। राम जी इन छोटे छोटे मधुमक्खियों को भी पूछे, हे मधुमक्खियों, आप भी मेरे अगल बगल में रहते थे, आपको तो मालूम होगा सीता कहाँ है। हे खग मृग है, मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है, मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी।
भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो ये बाघ, ये सिंह मेरे चरणों को चाट करके दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे, इसका अर्थ यह है ये बाघ सिंह ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु ये संकेत दे रहे हैं कि सीता को लेकर के कोई दक्षिण दिशा की ओर चला गया है, इसलिए हम दक्षिण दिशा की ओर चले। तो राम जी दक्षिण दिशा की ओर चले। गोदावरी नदी पड़ा। राम जी गोदावरी नदी को संबोधन किए, हे गोदावरी, मेरी पत्नी सीता आपके जल में हर रोज नहाने के लिए आती थी, आपको तो मालूम होगा जी सीता कहाँ है। तो श्री राम जी आगे चले तो रक्त का बिंदु जगह जगह में पड़ा हुआ था। तो भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण ये सब रक्त का बिंदु, खून का बिंदु दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ता है सीता को कोई खा गया है। तो लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण दोनों भाई वो रक्त के बिंदु को अनुसंधान करते हुए आगे गए। तो श्री पक्षीराज जटायु, जिनका दोनों पंख कट चुका है और उन्हीं का रक्त जगह जगह में सब पड़ा है। तो राम जी दौड़ करके गए। पहले तो राम जी पहचान नहीं पाए, लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो ये कौन है, शायद तो ये तो सीता को खा तो नहीं गया। लक्ष्मण जी जब पास में गए तो जटायु के मुख से हा राम, हा राम, ये आवाज केवल निकल रहा है, दोनों पंखा तक कट चुका है। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये पक्षीराज जटायु है। तो राम जी दौड़ करके गए, जटायु को अपनी गोदी में उठाए। राम जी बोले, हे तात, जटायु दशरथ का मित्र है और राम दशरथ का पुत्र है। तो राम जी बोले, हे तात, आपका पंख कौन काटा है? राम जी जटायु को बोले, हे तात, हे पिताजी, आपका पंख कौन काटा है? तो जटायु ने कहा, नाथ दशानन। दशानन माने रावण, दशानन शब्द का अर्थ रावण। नाथ दशानन यही गति की 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 तेहि खल जनक सुता हरि लीना। तेहि खल जनक सुता हरि लीना। जटायु ने कहा, हे नाथ, रावण मेरे दोनों पंख को काटा है और सीता को बचाने के लिए मैं बहुत प्रयत्न किया, आकाश में भी युद्ध किया, सीता को पुष्पगिरिरान से उठा करके एक पेड़ के नीचे में छुपा भी दिया, परंतु रावण मेरे दोनों पंख काट डाला और मेरे सामने सीता के केश को पकड़ करके घसीटते हुए पुष्पगिरिमान में लेकर के चला गया। भगवान राम
कि गोदी में जटायु अपना शरीर त्याग किया। बोले श्री जटायु महाराज की जय। पक्षीराज जटायु राम के गोदी में शरीर त्याग किया। राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण, जन्मभूमि अयोध्या छूट गया। भैया लक्ष्मण, जन्मभूमि अयोध्या छूटा और हमारी पिता दशरथ का मृत्यु हुआ। अरे भैया लक्ष्मण, यदि मैं अयोध्या नहीं छोड़ता तो मेरे पिता दशरथ का मृत्यु नहीं होता। अयोध्या छूटा, पिता दशरथ का मृत्यु हुआ और आज सीता का हरण हुआ। और जो सीता जटायु को अपने पिता के समान प्रेम करती थी और आज वो जटायु का भी मृत्यु हुआ। लक्ष्मण, मेरे समान ऐसा दुख किसी के ऊपर आज तक विधाता ने नहीं डाला। अब मैं जटायु को अपने पिता के समान इसका मैं संस्कार करूंगा। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जटायु के शरीर को अपनी कंधा के ऊपर उठाए और गोदावरी नदी के किनारे में ले गए संस्कार कराने के लिए। तो उस समय लक्ष्मण जी बोले राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। लक्ष्मण जी राम नाम सत्य कर रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण, व्यक्ति स्मशान को जाते समय राम नाम सत्य करता है और आज वही राम जटायु के शरीर को कंधा में लेकर के स्मशान को जा रहा है। भैया जटायु अपने कर्म से वैकुंठ को प्राप्त किया है। भगवान राम चंदन के लकड़ी लाए, जटायु के शरीर को रखे और अपने हाथ में आग लिए 7 बार परिक्रमा किए, सीता को याद किए। सीते, जिस जटायु को आप पिता के समान मानती थी और आज उसकी संस्कार में कर रहा हूं। राम जी जटायु के शरीर में आग लगाए, जटायु का चिताग्नि जल रहा है। तो भगवान राम जटायु को पिंडदान देने के लिए गोदावरी नदी के जल में प्रवेश किए। तो कमर तक जल में खड़े होकर के राम जी जटायु के परोपकार को याद किए। ध्यान देना, जटायु और दशरथ ये दोनों मित्र हैं। दशरथ राम के वियोग में शरीर त्याग किए और जटायु सीता के वियोग में शरीर त्याग किया। दशरथ अयोध्या में मरे, जो अयोध्या में मरता है वो भी वैकुंठ को जाता है। और जटायु सीता को बचाने के लिए संग्राम के मैदान में लड़ते लड़ते मरे और जो संग्राम के मैदान में लड़ते लड़ते मरता है वो भी वैकुंठ लोक ही प्राप्त होता है। सीता भगवान राम गोदावरी का जल छोड़ दिए और अपने आंसुओं के जल में जटायु को पिंडदान किए। जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। इस प्रकार श्री राम जी आगे जा रहे हैं और भगवान राम लक्ष्मण जा रहे तो कबंध नाम का एक राक्षस जो दुर्वासा ऋषि के अप्सरा में अभिशाप से एक कबंध बना था, उसके लंबे लंबे हाथ वो राम को लक्ष्मण को पकड़ लिया। से लक्ष्मण जी उसका हाथ को काट डाले, उसका सदगति हुआ। अब
श्री सबरी जो मातंग ऋषि के शिष्या सबरी वहां ऋषिमुख पर्वत के निकट में वो रहती थी। तो मातंग ऋषि जब वैकुंठ जा रहे थे तो सबरी रोने लगी। मातंग ऋषि बोले बेटी रो मत, तू यहीं रह, एक दिन स्वयं भगवान तेरे आश्रम में आएंगे, ये मेरा वचन है। तो मातंग ऋषि के बात को मान करके सबरी ऋषिमुख पर्वत के निकट में रहती थी। गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे। तो सबरी क्या करती थी, डेली झाड़ू लगाती थी, कभी पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर। उसका काम है डेली झाड़ू लगाना। और झाड़ू लगाते समय भगवान राम का भजन गाना और आते समय में फल मूल इकट्ठा करके लाना। हर रोज कभी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक झाड़ू लगा करके जाएगी और आते समय में फल मूल इकट्ठा करके लाएगी। जो राम जी आज ही आएंगे, आज ही आएंगे, ये खट्टा फल, ये मीठा फल, ये कसा फल, ये तीखा फल। कभी पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर। 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक वो झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाना ही उसका ही भजन था। राम जी आएंगे, कंकड़ पत्थर चुभ जाएगा। तो भगवान राम अंत में उसके श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिचरण पटाई। सबरी को जब मालूम पड़ गया, माता सबरी लड़खड़ाती हुई, घबराती हुई राम के पास में आ गई और उनको अपनी कुटिया के अंदर में लाई और आसन में बैठाई और जल लाई राम जी के चरणों को धोने के लिए। परंतु वो कमंडलू का जल तो भूल गई और वो राम जी के चरणों को अपने हाथ में लेकर के ऐसे वो देखने लगी। राम जी के चरण में फफोला पड़ा हुआ है, कंकड़ पत्थर चुभा हुआ है। तो सबरी रोने लगी। सबरी के आंखों से जो आंसू निकलते थे, उन आंसुओं के जल से सबरी श्री राम लक्ष्मण के चरणों को धोने लगे। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। तो भगवान राम लक्ष्मण को सबरी आसन में बैठाई और उनके चरण को धोया। कंदमूल फलु सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखानी। तो माता सबरी राम जी को फल मूल खिलाई। पहले वो चाकती थी, उसके बाद में राम जी को खिलाती थी। 2 मीठा फल। अब एक व्यक्ति को मीठा खिलाओ तो कब तक खाएगा? खा नहीं पाएगा। फिर खट्टा, फिर नमकीन, फिर मीठा, ऐसे चेंज करते हुए खिलाएंगे तो व्यक्ति ज्यादा खा लेगा। तो सबरी पहले फल को स्वयं चाकती थी, उसके बाद में राम जी को खिलाती थी। अब लक्ष्मण जी के मन में सोचे, ये बूढ़ी माता है, पहले खाती है, उसके बाद में भैया को खिलाती है। तो लक्ष्मण जी सोचे मैं रोक लूं, परंतु राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण सावधान, कुछ मत बोलो।
कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखानी।